हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। प्लीज़ लास्ट वीडियो को विजिट कीजिए अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो। सो आज हम पढ़ते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक आपको फिगर दी गई है, इसमें 1 और 2 जो हम कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, रिमाइंड करना। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, ये कहता है कि अगर एंगल 1 जो एंगल है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। इट मीन्स अगर एक एंगल को हम घटाते हैं, एक एंगल को हमने डिक्रीज़ कर दिया तो दूसरे एंगल पे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी यह फिगर दी गई है कि एंगल 1 है और 2 है और दोनों ही एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो जिन दो एंगल्स का सम जो है वो क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल का सम 180 होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये कहता है कि यहाँ पर ए और बी की जगह पे दे दिया नाम क्या, 1 और 2। मान लो एंगल 1 है और प्लस एंगल 2 है तो उनका सम भी 180 डिग्री है। इसका मतलब तो सेम ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं दोनों। ठीक है, इट मीन्स ये कहता है कि अगर हम एंगल 1 जो एंगल है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो सेकंड जो नंबर 2 एंगल है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा ये आपको बताना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि एंगल 1 जो है, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि एंगल 1 जो है हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। ठीक है, सॉरी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम थोड़ा सा 90 के आसपास मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि 80 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब एक एंगल अगर हमारा 80 डिग्री है तो नंबर 2 एंगल क्या होगा कि दोनों ही एंगल क्या हो जाएं, सप्लीमेंट्री हो जाएं। इट मीन्स कि दूसरा एंगल 100 होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैं इस एंगल को, एंगल 1 को हमने डिक्रीज़ कर दिया, कुछ कम कर दिया। फॉर एग्जांपल अब इसको चेंज करके करते हैं कि एंगल 1 को मैंने कर दिया कितना, 60 डिग्री, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो हमने एग्जांपल लिया है, एंगल 1 हमारा 80 था, हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया, एंगल 60 कर दिया। अब एंगल 2 हमारे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो देखिए दोनों को 180 बनाना है क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका सम कितना हो जाए, इसका एंगल 2 कितना हो जाएगा, इट मीन्स 120 हो जाएगा। अगर एक एंगल 1 अगर माइनस होता है, डिक्रीज़ होता है, तो एंगल 2 क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यही आपको बताना था, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। पूछता है कि इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा एंगल 2 पे, तो एंगल 2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। इफ़ बोथ ऑफ देम आर, अगर उन दोनों में से क्या हो, एक्यूट, ऑब्टस एंड राइट एंगल। कहता है कि अगर, अब इसके लिए हमें तीनों एंगल पता होने चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऑब्टस एंगल क्या होते हैं एंड राइट एंगल क्या होते हैं। तो एक्यूट एंगल हम मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हम एक राइट एंगल या परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल जो हैं वो हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं, और जो एक स्ट्रेट लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, 180 डिग्री की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल, अब 180 तो यहाँ होगा क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 डिग्री से, तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो यहाँ 0 से लेके और यहाँ 89 डिग्री तक के जो एंगल होंगे, यहाँ से यहाँ तक के एंगल। तो देखिए एक्यूट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 से लेके और 89 तक के बीच के जितने भी एंगल होंगे उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो जो राइट एंगल होता है, सॉरी जो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री का एंगल, उसको हम कहते हैं क्या, राइट एंगल। इस एंगल को कहेंगे क्या, राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद 91 से लेके और 180 तक का ये जो
179 तक के जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से हमारा 0 डिग्री एंगल स्टार्ट होता है। 0 डिग्री एंगल से लेके और 89 तक के एंगल जो होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। देन 91 से लेके और 179 तक के एंगल होते हैं उनको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, और जो 180 डिग्री एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से रीड कीजिए। देखिए, ये जो एंगल दिए गए हैं ये कहता है कि क्या इनमें से दो एंगल, चाहे वो दोनों एक्यूट होंगे, दोनों ऑब्ट्यूस होंगे, दोनों राइट एंगल होंगे, तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, आपको हाँ ना में जवाब देना है। तो देखिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल हो। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, हमने बताया कि जो 90 डिग्री से कम के एंगल होने चाहिए। तो दोनों ही एंगल में कुछ भी ले लेते हो, कम दोनों ही एंगल हम क्या करते हैं 89 से कम लेते हैं। हमने ले लिया एक 50 डिग्री एंगल, ठीक है, और एक बिल्कुल 89 डिग्री ही ले लेते हैं। ठीक है, 89 डिग्री ही ले लिया। तो उसके बाद ये बताते हैं इन दोनों को मिला के क्या 180 डिग्री आता है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है या नहीं किसी भी तरह से। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए जो दोनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। बट 180 डिग्री एंगल तभी आ सकता है जब इनमें से दोनों ही एंगल क्या हों 90 डिग्री हों, या फिर दोनों ही 90 डिग्री हों तब हो सकता है, या ऑब्ट्यूस एंगल में हो सकता है। ठीक है, सो देखिए, एक्यूट एंगल में मैं मान लेती हूँ हमने एक मिनिमम ले लिया, एक मैक्सिमम एंगल ले लिया जहाँ तक हमारा होगा। तो मैं अगर इससे अलावा दूसरा अगर एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर दोनों ही एंगल को मैंने 89 ले लिया, मैक्सिमम एंगल जोड़ लिए, दोनों एंगल को अगर मैं सम करती हूँ तो क्या ये दोनों एंगल 180 डिग्री आते हैं, तब भी ये दोनों एंगल 180 डिग्री नहीं आएंगे। इसका मतलब कि जो हमारा एक्यूट एंगल होंगे दोनों वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इसी तरह है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो एंगल जैसे कि हमारा कोई भी एंगल है वो क्या हो, ये एंगल हमारा ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। और एक्यूट हमारा एंगल था कि एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो, ये ध्यान रखना। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि दोनों ही हमने ऑब्ट्यूस एंगल मान लिए। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा का इसका मतलब 91 होगा, 91 से स्टार्ट होता है। तो मैंने मान लिया कि दोनों ही एंगल 91 और 91 ले लेते हैं। मैक्सिमम है हमारा 91 लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम से पता चल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सम करती हूँ, दोनों का सम करते हैं तो 182 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया 182, तो इसका मतलब 182 से ज़्यादा हो गया। तो ये एंगल भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैं लेती हूँ, एक एग्जांपल हमने ये लिया है, तो दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि एक हमने कोई भी मैक्सिमम एंगल ले लिया 91 डिग्री मैक्सिमम एंगल, देन इसके साथ हम थोड़ा सा कम लेते हैं या फिर 90 डिग्री ही ले लेते हैं, इससे कम ले लिया 90 डिग्री। अगर इन दोनों को भी सम करते हैं तो इसका आता है 181 आता है। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जहाँ पर 90 डिग्री लिया है ये 81 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये वैसे भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमारा जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो 91 के बाद के एंगल आने चाहिए, यानी कि यहाँ पर 90 नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पे 91, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, इससे ऊपर एंगल आएंगे। तो इसका मतलब अगर इससे ऊपर एंगल यहाँ आएंगे तो 82 से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हैं दो, वो भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ठीक है, देन राइट एंगल, अगर मैंने दोनों ही एंगल राइट एंगल ले लिए, राइट एंगल हमने क्या बताया था कि अगर हमारा थीटा है एंगल है जो वो हमारा 90 अगर डिग्री होता है
तो वो होते हैं हमारे राइट एंगल। अगर मैंने दोनों ही एंगल, फॉर एग्जांपल राइट एंगल तो हो सकते हैं, राइट एंगल 90 + 90 करते हैं तो 180 होंगे, और 180 डिग्री होते हैं, दोनों एंगल का सम अगर 180 आता है तो वो एंगल हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। उम्मीद करती हूँ दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।